वेलकम टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम MGT 502 का लेक्चर नंबर 32 जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। 4 सिम्टम्स ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस। 4 सिम्टम्स हैं हमारे पास इसके, जिसमें पहला है डिले इन डिसीजन मेकिंग, दूसरा है पुअर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, थर्ड है लेक ऑफ इनोवेटिव रिस्पॉन्स टू चेंजिंग द इन्वायरमेंट, हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये चार जो हैं हमारे पास सिम्टम्स हैं स्ट्रक्चर वीकनेसेस के। अगर हम पहले की बात करें तो ओवरलोडेड हिरार्ची, इंफॉर्मेशन फ्यूनलिंग लिमिटेड टू फ्यू चैनल्स। इसमें जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिले होगा, ओवरलोडेड हिरार्ची होगी, ठीक है। और नेक्स्ट पुअर क्वालिटी में डिसीजन मेकिंग में क्या होगा कि डिसीजन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके अंदर पुअर क्वालिटी होगी। राइट इन्फॉर्मेशन नॉट रीचिंग एट द राइट पीपल, सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। लेक ऑफ इनोवेटिव, नो कोऑर्डिनेशन एफर्ट, कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट जो है वो इसमें नहीं की जाएगी। डिपार्टमेंट वर्क अगेंस्ट ईच अदर, हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा कि डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी के अंदर हमारे पास मिशन होता है, स्पेसिफिक गोल्स होते हैं एंड देन स्ट्रैटेजीज होती हैं। नेक्स्ट वी हैव इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर एग्जिस्ट व्हेन मैनेजर हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन, जब मैनेजर के पास कम इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट इन्वायरमेंट इवेंट्स के बारे में, और इम्पैक्ट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा, ठीक है। वो मैनेजर के पास कम इन्फॉर्मेशन होगी तो देन हमारे पास इवेंट अबाउट इन्वायरमेंटल इवेंट एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आई होगी और मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन कम होगी फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाना और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है, प्लान नहीं होगा, क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं होंगे, देन क्या होगा कि आपकी इवेंट्स देन हैव क्रिएट डिफ़िकल्टी प्रिडिक्टिंग दैम, तो उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर में देखें कि इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्सिटी आएगी और इन्वायरमेंटल डायनामिक्स होगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, द डिग्री टू विच दीज कंपोनेंट्स चेंज। और डायनामिज्म हम उस चीज़ को कहेंगे जहाँ पर ये कंपोनेंट्स जो हैं वो चेंज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट द ऑर्गेनाइजेशन, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से? टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक एंड देन हमारे पास सोशियो कल्चर। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट एंड स्ट्रक्चर। डायनेमिक, स्टेबल, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। अगर डायनामिक्स की बात की जाए, हाई रेट ऑफ चेंज यूज़ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर यूज़ होगा इसके अंदर और हाई रेट्स होंगे चेंजेस के। और स्टेबल की अगर बात की जाए, स्टेडी कंडीशन यूज़ मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो मैनी एलिमेंट्स सच एज स्टैक होल्डर इसके अंदर पाया जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगा। उसके बाद सिंपल की अगर बात की जाए तो इसमें फ्यू इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स होंगे, कुछ ही एलिमेंट्स होंगे, लेस नीड टू डिसेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, वेब बेस्ड एंड अदर टेक्नोलॉजीज़, कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो अलाउ करती हैं कंपनी को टू मेक अ न्यू लुक टू देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर को जो है वो नया लुक दे सके टेक्नोलॉजी की मदद से। द ट्रेंड इज़ टू यूज़ मोर ऑर्गेनिक फॉर्म्स, ज़्यादा ऑर्गेनिक फॉर्म्स को यूज़ किया जाए, डैट सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला है टेक्नोलॉजी, अर्ली फोकस प्रोडक्शन प्रोसेसेस, लेटर फोकस नॉलेज टेक्नोलॉजी। उनका जो मेन टेक्नोलॉजी का फोकस होता है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस के ऊपर होता है, देन नॉलेज टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है, टास्क वेरिएबिलिटी, प्रॉब्लम एनालाइजेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजी इन द वर्क प्लेस, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेसेस, गुड इज़ नॉट good enough, focus is on constantly reducing the variability in the organization process to product more uniform products and services, lower cost and easier quality, increase the customer satisfaction। टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी कामों में इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और उसके अलावा जो है कॉस्ट रेट जो है वो लो हो जाता है, रिलायबिलिटी आ जाती है, कस्टमर रेट बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट एडिशनल स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयज़ टू कॉन्स्टेंटली एक्सेल, एम्प्लॉय का जो वर्क है वो भी
बढ़ जाता है और स्ट्रेस उसका रिड्यूस हो जाता है। रिक्वायर्ड कांस्टेंट चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, कांस्टेंट चेंज इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट की एलिमेंट्स हैं, कुछ की एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्टिंक्टिव competencies, असेसिंग कोर प्रोसेस और रीऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसेस, ये कुछ की एलिमेंट्स हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस री इंजीनियरिंग। प्रोसेस री इंजीनियरिंग में है री थिंकिंग एंड रीथिंकिंग एंड रीडिज़ाइनिंग द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यूज़ एंड डज वर्क। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दोबारा से सोचते हैं, दोबारा से डिज़ाइनिंग करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि क्रिएट करता है वैल्यूज़ एंड डज वर्क राइडिंग इट्स सेल्फ ऑफ ऑपरेशंस दैट हैव बिकम एंटिक्वेटेड। तो ये काम को जो है अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम रीथिंक किया जाए और चीज़ों को रीडिज़ाइन भी किया जाए। नेक्स्ट डाउन साइजिंग एंड राइट साइजिंग। डाउन साइजिंग एंड राइट साइजिंग क्या है? डाउन साइजिंग इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय सीलिंग ऑफ और क्लोजिंग डाउन यूनिट्स। इसमें क्या आता है, साइज़ को रिड्यूस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरह से? सेलिंग ऑफ करके और क्लोजिंग डाउन द यूनिट्स, और यूनिट्स को क्लोज करके, और प्रोडक्ट लाइन्स टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने से। प्रोबेबली विल कॉल फॉर अ चेंज इन स्ट्रक्चर। ये इस चीज़ से क्या होगा कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास अगला है डाउन साइजिंग। डाउन एंड राइट साइजिंग involves reducing the size of organization। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजर्स एंड इक्वेशंस। द सर्च फॉर कॉम्पिटिटिवनेस में कॉल, जो कॉम्पिटिटिवनेस है ये चीज़ सर्च करने से क्या होगा कि ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर फर्म्स थ्रू M&A। बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगी, मिल जाएंगी। द चैलेंज ऑफ दीज फर्म्स इज़ टू फाइंड द स्ट्रक्चर। जो चैलेंज होगा इस फर्म का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये होगा कि स्ट्रक्चर को फाइंड किया जाए डेट वर्क फॉर कम्बाइंड एंटिटी, जो कि कम्बाइंड एंटिटी के तौर पर काम करे। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है नॉलेज का ट्रांसफ़र होगा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र होगा। व्हाट इज़ एन ई ऑर्गेनाइजेशन? ई ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, अब इसको देख लेते हैं। A profit or non-profit organization that uses the internet and private networks links to facilitate activities and communication। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या यूज़ करती हैं? इंटरनेट का एंड प्राइवेट नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं, लिंक करते हैं टू फैसिलिटेट द एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए एंड कम्युनिकेशन के लिए, उनको हम ई ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी हम इसको बोलते हैं। बेसिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में हमारे पास बिज़नेस टू कस्टमर आ जाएगा, बिज़नेस टू बिज़नेस आ जाएगा। ये दो इसकी कैटेगरीज़ हैं। टाइप ऑफ वर्चुअल कम्युनिटीज़। वर्चुअल कम्युनिटीज़ के टाइप्स में बुलेटिन बोर्ड आ जाएगा, चैट रूम आ जाएगा, न्यूज़ लेटर्स आ जाएंगे और डिस्कशन लिस्ट आ जाएगी। ये वर्चुअल वर्चुअल कम्युनिटी में आएगा। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्टेड इम्प्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल बिहेवियर। इसमें मोटिवेशन और इथिक्स आ जाएगा। मोटिवेशन में साइबर लॉफ्टिंग यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट एक्सेस फॉर पर्सनल एंड नॉन जॉब रिलेटेड सफरिंग। मोटिवेशन के अंदर ये बताया गया है कि लोग जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, नॉन जॉब रिलेटेड टास्क के लिए करते हैं, बल्कि जॉब के रिलेटेड जो टास्क होते हैं उनको रिसर्च करना, उनके बारे में नहीं करते। नेक्स्ट है ईथिक्स। ईथिक टेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्नोलॉजी में आता है कि इसमें हमें किसी की प्राइवेसी को जो है हैक नहीं करना चाहिए, किसी की प्राइवेसी को जो है नहीं देखना चाहिए या उसकी तरफ अपना रुझान नहीं करना चाहिए, बल्कि करेक्ट वे में जो एम्प्लॉय को अपने पर्पस के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए, ना कि दूसरे की प्राइवेसी हैक करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जो मॉडल है वो ख़त्म हो जाएगा और टीम बेस्ड ई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रुप डिसीजन मेकिंग मॉडल विल हैव ग्रेटर रेलिवेंस इन ई ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है वो बढ़ जाएगा ई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन विल रिप्लेस रैशनल डिसीजन मेकिंग। सक्सेस ई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा रिलेशन डिसीजंस के साथ। और नेक्स्ट देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा कौन सा है।
अगला है कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिक्स एंड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन में हमारे पास आ जाएगा ट्रेडिशनल हियरार्ची लेवल विल नो लॉन्गर कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चैनल। ट्रेडिशनल हियरार्चिकल की कोई अहमियत नहीं रहेगी और टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चैनल्स एम्प्लॉय जो है वो वर्चुअली एक दूसरे के साथ मीटिंग करेंगे। फिज़िकल पेरेंट्स की बजाय ओपन कम्युनिकेशन कैन क्रिएट ओपन कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ हो सकेगी। पॉलिटिक्स एंड नेटवर्किंग द नॉर्मल फेस टू फेस एक्टिविटीज़ ऑफ इफेक्टिव पॉलिटिशियंस will be supplemented by cyber commercing। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क स्पेस डिज़ाइन। इसमें हमारे पास साइज़, अरेंजमेंट और प्राइवेसी आ जाता है। साइज़ जो है वो पहले जो था स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन अब जो है वो स्टेटस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अरेंजमेंट जो ओपन अरेंजमेंट फोस्टर सोशल इंटरेक्शन होता है। और प्राइवेसी की अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय नीड्स फॉर वर्क प्लेस प्राइवेसी आर लार्जली फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ प्राइवेसी जो है वो डिपेंड करती है व्हाट यू डू। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 32 जो है वो फिनिश होता है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।